कल्पना कीजिए, देश का सबसे शक्तिशाली बैंक अचानक सरकार को 2.87 लाख करोड़ रुपए दे दे। इतनी रकम कि उससे कई बड़े राष्ट्रीय हाईवे प्रोजेक्ट, रेलवे विस्तार या सामाजिक योजनाएं चल सकती हैं। मई 2026 में ठीक ऐसा ही हुआ जब भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने केंद्र सरकार को 2.87 लाख करोड़ का सरप्लस ट्रांसफर यानी डिविडेंड देने की घोषणा की। भारत के इतिहास के सबसे बड़े ट्रांसफर में से एक। आरबीआई की बैलेंस शीट भी 20% से अधिक बढ़ी और उसका कंटिजेंसी रिस्क बफर 6.5% पर बना रहा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल है, क्या आरबीआई सरकार का एटीएम है? सरकार को ये पैसा क्यों चाहिए और क्या ये अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर है या किसी गहरे दबाव का संकेत? आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि आरबीआई बस नोट छापता है और सरकार को दे देता है। सच इससे थोड़ा अलग है। आरबीआई एक केंद्रीय बैंक है, लेकिन वह कमाई भी करता है। उसकी आय कई स्रोतों से आती है, जैसे विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व और अमेरिकी बॉन्ड पर ब्याज, सरकारी सिक्योरिटीज और बॉन्ड से इनकम, डॉलर खरीद बिक्री और फॉरेक्स ऑपरेशंस और करेंसी मैनेजमेंट और फाइनेंशियल ऑपरेशंस। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में आरबीआई की ग्रॉस इनकम 26% से अधिक बढ़ी और बैलेंस शीट करीब 92 लाख करोड़ तक पहुंच गई। आरबीआई पहले अपनी सुरक्षा के लिए एक हिस्सा अलग रखता है। इसे कंटिजेंसी रिस्क बफर यानी सीआरबी कहते हैं। यह इमरजेंसी फंड जैसा है, ताकि किसी वैश्विक संकट, करेंसी वोलेटिलिटी या फाइनेंशियल शॉक में आरबीआई कमजोर ना पड़े। इस बार आरबीआई ने लगभग 1.09 लाख करोड़ बफर में भी डाले और फिर सरप्लस सरकार को ट्रांसफर किया। यानी यह खाली पैसा नहीं था, बल्कि कमाई के बाद बचा सरप्लस था। अब ये जानते हैं कि सरकार को आखिर इस पैसे की जरूरत क्यों होती है। यही कहानी का असली हिस्सा है। सरकार का बजट किसी परिवार जैसा होता है। एक तरफ आय यानी टैक्स, जीएसटी, कस्टम्स, पीएसयू, डिविडेंड्स है। दूसरी तरफ खर्च जैसे सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर, रेलवे, रक्षा, सब्सिडीज, वेलफेयर स्कीम्स, राज्यों को सहायता और ब्याज भुगतान। अक्सर खर्च आय से ज्यादा होता है। इसे फिस्कल डेफिसिट कहा जाता है। ऐसी स्थिति में सरकार के पास दो रास्ते होते हैं, ज्यादा कर्ज लेना और दूसरा अतिरिक्त आय के स्रोत ढूंढना। अर्थशास्त्रियों के अनुसार ये सरकार को फिस्कल ब्रीथिंग स्पेस देता है, यानी बिना तुरंत अतिरिक्त कर्ज लिए खर्च संभालने की क्षमता।